हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फार्मेसी बैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे बी फार्मा 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं एकेटी यूनिवर्सिटी के लिए हैं मेनली। ठीक है, वैसे अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन से। लॉन्ग 10 मार्क्स का, शॉर्ट 7 मार्क्स का आता है। यूनिट वाइज देखेंगे। यूनिट फर्स्ट से देख लेते हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, आउटलाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स विद एग्जांपल, एक्सप्लेन सार यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप फॉर पेनिसिलिन और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब क्या है इसमें हमें बताना है क्लासिफिकेशन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल के साथ, और स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बतानी है किसकी, पेनिसिलिन की या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की। ठीक है, एक ही है, दोनों कोई से भी लिख सकते हैं सार उसका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर टेट्रासाइक्लाइंस? टेट्रासाइक्लाइंस है क्या, उसकी क्लासिफिकेशन एग्जांपल के साथ। ठीक है, उसका सार स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसके, यूजेस। ठीक है, ये लिखने हैं सब टेट्रासाइक्लाइंस की। अब थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट अमाइनोग्लाइकोसाइड्स विद एग्जांपल एंड सेफेलोस्पोरिन्स विद सुइटेबल एग्जांपल। ठीक है, हमें बताना है अमाइनोग्लाइकोसाइड के बारे में बताना है और सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक के बारे में बताना है। ठीक है, यूनिट सेकंड से बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सार स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप किसका, फोर अमाइनो क्विनोलाइंस। ठीक है, फोर अमाइनो क्विनोलाइंस का सार लिखना है स्ट्रक्चरल एग्जांपल के साथ, और डिस्क्राइब करनी है सिंथेसिस क्लोरोक्वाइन की एंड पेमाक्वाइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बेसिक कॉन्सेप्ट्स टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। है ना, प्रोडक्ट्स डिज़ाइन क्या है, ठीक है, क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, ये बताना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैक्रोलाइट्स। ना, मैक्रोलाइट्स क्या है, मैक्रोलाइट्स एंटीबायोटिक्स क्या है। ठीक है, ये बताना है, और सिंथेसिस बतानी है किसकी, क्लोरामफेनिकोल की। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देख लेना। थर्ड यूनिट से देखते हैं पहला क्वेश्चन, डिस्कस द सार स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप फॉर क्विनोलॉन्स। ठीक है, क्विनोलॉन्स का सार बताना है। एंटीबायोटिक होती हैं जो यूज़ की जाती हैं किसमें, यूटीआई में। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। गिव द सिंथेसिस ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन की सिंथेसिस बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट्स विद सुटेबल एग्जांपल, गिव द सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ आइसोनोजेड। ठीक है, हमें डेफिनेशन लिखनी है और क्लासिफिकेशन लिखनी है किसकी, एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट्स की। ठीक है, एग्जांपल देते हुए, और सिंथेसिस लिखनी है और यूजेस लिखने हैं आइसोनोजेड के। ठीक है, अब आता है थर्ड, क्लासिफाई करना है एंटी वायरल एजेंट्स को एग्जाम्पल के साथ, और सिंथेसिस लिखनी है किसकी, एसाइक्लोविर की सिंथेसिस लिखनी है और यूजेस भी बतानी है। ठीक, फोर्थ यूनिट की बात कर लेते हैं। फोर्थ यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई सल्फोनामाइड्स। है ना, सल्फोनामाइड्स क्या है, उसकी क्या क्लासिफिकेशन है ना, और लिखनी है स्ट्रक्चरल एग्जांपल देते हुए। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर बनाकर एग्जांपल देते हुए, और सार बताना है किसका, सल्फोनामाइड्स का, और सिंथेसिस बतानी है किसकी, सल्फा एसीटामाइड की। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन, क्लासीफाई सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स। क्लासीफाई करना यानी क्लासिफिकेशन लिखनी है सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स की। डिस्क्राइब करना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिंथेसिस और यूजेस किसका, मायोकोनाजोल का। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, गिव द सिंथेसिस एंड यूजेस फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, इनके सिंथेसिस और यूजेस बताने हैं। डेप्सोन इंपॉर्टेंट है, कर लेना। फिर है डाई इथाइल कार्बामा
क्या, सॉरी, डाई इथाइल कार्बामेजाइन सिट्रेट है ना। और ये क्या है, मेबेंडाजोल, मेबेंडाजोल है, डाई इथाइल कार्बामेजाइन सिट्रेट है इसकी सिंथेसिस। फिफ्थ यूनिट पर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, राइट डाउन द फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स इन डिटेल, है ना, फिजिको केमिकल पैरामीटर लिखने हैं डिटेल में, फिफ्थ यूनिट से है, ठीक है, ड्रग डिज़ाइन की, किसके, ड्रग डिज़ाइन की, ठीक। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट, इलस्ट्रेट सॉलिड फेज एंड सॉल्यूशन फेज, सॉलिड फेज बताना है, सॉल्यूशन फेज बताना है, सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस, इन दोनों को सिंथेसिस बताने किसके साथ, इनके एप्लीकेशंस के साथ, किस में आता है ये हमारा, ये आता है कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन के साथ क्या करना है, सॉलिड फेज बताना है, सॉरी सॉलिड फेज सिंथेसिस और सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ बतानी है। और इससे पहले बता देना कि क्या है कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, जो वेरी शॉर्ट के रूप में आते हैं। पहला, डिफाइन मॉलिकुलर डकिंग, फिफ्थ यूनिट से, ठीक है, मॉलिकुलर डकिंग क्या है। सेकंड, डिफाइन QSAR एंड ड्रग डिज़ाइन, QSAR क्या है, क्या फुल फॉर्म है इसकी, लिख देना, ठीक है, और ड्रग डिज़ाइन क्या है। राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ जाइडोबिडाइन, है ना, जाइडोबिडाइन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, कैसे काम करती है। 4, डिफाइन क्या है, एंथेलिमिनेटिक एजेंट्स, है ना, एंथेलिमिनेटिक्स एजेंट्स क्या हैं, सिंथेसिस लिखनी है किसकी, मेबेंडाजोल, 2 मार्क्स में। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ड्रा द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइनोसाइक्लाइन एंड डॉक्सीसाइक्लाइन, है ना, दोनों का स्ट्रक्चर लिखना, ड्रॉ करना केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक। अब 6 क्वेश्चन, इलस्ट्रेट कॉम्बिनेटोरियल सिंथेसिस इन ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिस्कवरी में ये जो कॉम्बिनेटोरियल सिंथेसिस है इन इसके बारे में लिखना है, ठीक है, उन्हें दर्शाना। 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन की बात करेंगे हम, 1 मिनट। डिस्क्राइब द नोमेनक्लेचर, डिस्क्राइब द नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर किसका, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। 8 क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स, है ना, एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स क्या हैं, एग्जांपल के साथ बताना है। 9th क्या है, राइट इन ब्रीफ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स विद एग्जांपल, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स क्या क्या है, एग्जांपल के साथ बता देना। 10th है, डिफाइन पॉलीइन्स एंटीबायोटिक्स विद एग्जांपल, ठीक है, पॉलीइन एंटीबायोटिक लिखनी है एग्जांपल के साथ, क्या क्या है पॉलीइन एंटीबायोटिक्स, एग्जांपल देते हुए, ठीक है। नेक्स्ट 11th, एनलिस्ट मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल देने हैं, ठीक है, विद देयर क्लिनिकल यूजेस, उनके क्लिनिकल यूजेस के साथ। 12th, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है उसका कॉन्सेप्ट बताना है, किसमें, ड्रग डेवलपमेंट में। 13, एनलिस्ट एंटी मलेरियल, ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग्स बतानी है, और उसका कॉज बताना, ईटियोलॉजी मतलब कॉज, क्या कारण है मलेरिया होने का, किसकी वजह से होता है, शॉर्ट में बताना है, ठीक है। अब क्या है 14 क्वेश्चन, एनलिस्ट एंटी ट्यूबिकुलर एंटीबायोटिक्स, है ना, एंटी ट्यूबिकुलर एंटीबायोटिक्स क्या है, यूजेस लिखने के इसके, राइफापिसिन, है ना, राइफापिसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, दोनों के यूजेस लिखने होंगे। ये था गाइस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेडिसिनल केमिस्ट्री के। आपको यूज़फुल लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।